हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो आप सब कैसे? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, अभी हम रेडी हो रहे हैं। ध्रुव का आज बर्थडे है और मुझे लेके जाना है चिरहुला नाथ स्वामी बजरंगबली के मंदिर। तो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं। ध्रुव के बब्बा भी भोपाल से आ चुके हैं, तो बब्बा जी भी हैं साथ पे। ध्रुव के बब्बा और दादी परी और चाची की लड़की सुहानी। तो हम लोग पहुँच चुके हैं चिरहुला नाथ स्वामी। जब ध्रुव का फर्स्ट बर्थडे मनाया गया था, ध्रुव जब 1 साल का हुआ था, तो मैं यहीं पे आके कथा भी सुनाई थी। और इस बार भी आई हुई हूँ, तो मैं प्रसाद ले ली हूँ। ध्रुव को बोल रही चलो बेटा, ध्रुव के हाथ से प्रसाद चढ़वा देती हूँ बजरंगबली स्वामी को। तो गाइस, अभी हम लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। ध्रुव भी साथ पे है और वीडियो शूट परी कर रही है। और परी बोल रही कहीं कहीं मम्मा आप भी शूट कर लिया करो, मैं भी आ जाऊँगी। तो हम बोले ठीक है बेटा, हम करेंगे, आप तब तक करो, हम पूजा करते हैं, तो भगवान को प्रसाद चढ़वा देते हैं ध्रुव के हाथ से। तो हम भी लाइन पे लगे हुए हैं। पंडित जी को प्रसाद दे दिए हैं, तो पंडित जी ध्रुव के हाथ से दिलवाए हैं। पंडित जी प्रसाद चढ़ा रहे हैं और परी को बोल रहे हैं बेटा आप भी आ जाओ यहाँ पे, और सुहानी बुआ को फ़ोन दे दो, वो करेंगी। तो लड्डू गोपाल जी की भी है और बजरंगबली भी हैं। और परी को, ध्रुव को मैं बोली बेटा आप लोग आगे चलो और प्रसाद ले लो, भगवान जी का आशीर्वाद ले लो। और ध्रुव के हाथ से दक्षिणा करवा रहे हैं। और उसके बाद अभी परी को और ध्रुव को लाइन पे लगाएंगे प्रसाद के लिए। तो ध्रुव और परी बजरंगबली जी का प्रसाद पा गए हैं, उनका आशीर्वाद मिल गया है। और ये है बजरंगबली की मंदिर। मैन बजरंगबली जो है वो अंदर है और चारों तरफ बजरंगबली की प्रतिमा है। और इस मंदिर की बहुत ही मान्यता है। यहाँ हर दिन कीर्तन और कथा चलती रहती है। यहाँ पे कभी भी भीड़ नहीं कम होती, 24 घंटे यहाँ पे भीड़ रहती है। और यहाँ एक तरफ कथा होती रहती है और एक तरफ कीर्तन डेली ये होता है। ये नहीं कि मतलब शनिवार और मंगलवार बस को होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ डेली ही कथा और पूजा होती रहती है और कीर्तन भी चलता रहता है। तो अभी हम शंकर जी के मंदिर में गए हैं, ये भोलेनाथ के दर्शन कर लिए, उनका आशीर्वाद ले लिया। अभी हम चलते हैं, बगल में एक शंकर जी हैं, उनकी मंदिर है, वहाँ पे उज्जैन, महाकालेश्वर और काशी विश्वनाथ, केदारनाथ जी, वहाँ हर जगह के शंकर जी हैं। बहुत ही प्यारी मंदिर है और बहुत खूबसूरत तो वहाँ का नज़ारा है। तो हम आप लोगों को ब्लॉग में बने रहिएगा, वहाँ भी दिखाते हैं। ध्रुव को दर्शन वहाँ के भी करवाएंगे। जस्ट बजरंगबली के मंदिर के बगल में भोलेनाथ की मंदिर है। तो ध्रुव और परी पहले ही पहुँच गए और मैं और ध्रुव दोनों एक साथ शंकर जी के दर्शन कर रहे हैं और ध्रुव को उनका प्रसाद दे रहे हैं। और ध्रुव के बब्बा जी खड़े होके देख रहे हैं कहाँ कहाँ के शंकर जी यहाँ पे स्थापित हैं, तो देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो सुहानी पीछे से बोल रही पापा तो खड़े होके पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ के शंकर जी हैं। तो यही बोल रहे थे। ध्रुव जल्दी 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 जल्दी, ध्रुव तो आज बहुत ही खुश है, बहुत। और ध्रुव का बर्थडे 2 जगह से सेलिब्रेट होगा। अभी हम हैं रीवा पे और यहाँ से अभी गांव भी हम लोग जाएंगे। मम्मी बोली हैं कि गांव पे जैसे परिवार होते हैं, घर परिवार, तो वहाँ पे ध्रुव का जो खाना पीना होगा शाम को सबका, तो वहाँ पे फ़ोन कर दिए हैं कि हम लोग आ रहे हैं। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत जो परिवार को बुलाएंगे, खाना वाना खिलाएंगे। तो गाइस, अभी मैं ध्रुव को और सब लोगों को घर पे छोड़ दी हूँ वहाँ पे। और अभी हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए, इसलिए कि कुछ सामान थे जो कि हम भूल गए थे। एक तो मुझे सुहानी के लिए कपड़ा लेना था, जो चाची की लड़की आई हुई हैं, तो उनके लिए कपड़ा ले लेते हैं। और ध्रुव के लिए मुझे जो बर्थडे का थोड़ा बहुत डेकोरेशन गांव पे करना है, उसका सामान ले लेते हैं, इसलिए कि मैं लेना भूल गई थी। मैं सब कुछ ले ली थी, पर जब ध्यान आया कि गांव जाएंगे तो कहाँ पे थोड़ा बहुत तो डेकोरेशन करना ही पड़ेगा, तो वो भी हम सामान लेने के लिए आ गए हैं, इसलिए कि हम भूल चुके थे। तो अभी ध्यान आया तो मैं मार्केट में हूँ। और यहाँ से हम लोग गांव के लिए भी निकलेंगे। तो अभी हम अपने वेशभूषा में आ गए हैं, इसलिए कि गांव निकलना है। तो मम्मी पापा सभी हैं, थोड़ा सर पे पल्लू रखना पड़ता है। ध्रुव के बब्बा जी हैं और ये गाड़ी बुक हो चुकी है। अब हम लोग गांव के लिए निकलेंगे। सभी सामान यहाँ से पैक कर लिए हैं, सब कुछ लेके जा रहे हैं। बस केक है जो कि कुछ बैकुंठपुर से लिए हैं, इसलिए कि पिघल चुका था। तो गाँव के पास हम लोग आ गए हैं, इसलिए कि घर तक गाड़ी नहीं जाती है, घर तक गर्मी में जाती है, गर्मी में दूसरे रास्ते से गाड़ी जाती है। इस समय सब खेत में बोए हुए हैं और कुछ जगह बुवाई चालू है, जो कि चना वगैरह अब लगाया जाएगा, तो इसलिए गाड़ी घर तक नहीं जाती है। तो यहाँ पे गाड़ी छोड़ दी है हम लोगों को रोड पे। अब यहाँ से हम लोग घर थोड़ा सा दूर पे है, पैदल चल रहे हैं। और मम्मी का पैर दर्द कर रहा, तो मम्मी पीछे पीछे धीरे धीरे आ रही हैं। तो उनको पापा हंस रहे हैं कि तुम इतना पीछे क्यों हो। और ध्रुव थक गया है, बोल रहा बब्बा जी मुझे गोद पे ले लो। तो उसके बब्बा जी उसको गोद पे ले लिए और आगे आगे चल रहे हैं और हम लोग भी पीछे पीछे लगे हुए हैं। तो गाइस, केक हम रास्ते से लिए, इसलिए कि रीवा से लेते तो पिघल जाता, पर अच्छा ही केक मिल गया है। बैकुंठपुर से लिए, अच्छा केक मिल गया है। मुझे तो लगता था कि बैकुंठपुर में नहीं मिलेगा, पर मिल गया है, ठीक है।
तो अभी हम लोग घर पहुंचने वाले हैं। घर बहुत ही पास आ गया। ये जो खेत हैं, बगीचे हैं, मैदान है, ये सब अपने ही हैं। घर के पास पहुंच चुके हैं। और अभी आप लोग ब्लॉग को एक भी स्किप मत करिएगा, देखिएगा। अभी हम जाएंगे और ध्रुव के का जो बर्थडे है उसके लिए थोड़ा बहुत डेकोरेशन हमें ही करना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम कपड़े वगैरह कुछ भी चेंज नहीं किए हैं, सुबह से यही कपड़े पहने हुए हैं और आते ही लग गए हैं डेकोरेशन के लिए। तो हमारे साथ हमारा हेल्प कर रहे हैं प्रांशु, चाची के लड़के। तो वो भी लगे हुए, वो बैलून फुलाने में लगे हुए हैं और हम भी इधर बर्थडे की जो स्पेलिंग होती है सब कुछ फुला रहे हैं लगाने के लिए। तो ध्रुव बोल रहा है मम्मा मुझे भी दे दो थोड़ा सा फुलाने के लिए। तो हम बोल रहे हैं बेटा लो फुला लो, पर फूटना नहीं चाहिए एक भी, इसलिए एक अगर ख़राब हुआ तो पूरा ख़राब हो जाएगा और गांव है तो गांव में मिलेगा भी नहीं। तो गाइस इस बार ध्रुव का सेलिब्रेट जो ये बर्थडे हो रहा है 2 जगह हो रहा है। एक तो रीवा में हुआ जो कि बजरंगबली के दर्शन किए, और दूसरा यहाँ से हम कर रहे हैं गांव से। तो गाइस यहाँ की इच्छा थी मम्मी पापा लोगों की कि सबके साथ करो, और हम तो रीवा से ही अपनी फ्रेंड लोगों को सोच रहे थे बुलाएंगे, वहाँ से करेंगे, पर सबकी इच्छा थी यहाँ से। तो इस बार हम यहाँ आ चुके हैं। ध्रुव के 3 बर्थडे रीवा से सेलिब्रेट हुए। कैसा डेकोरेशन है आप लोग बताइएगा कमेंट में। थोड़ा बहुत किए हैं, मुझसे ज़्यादा तो हो ही नहीं पा रहा था, तो एक रूम में थोड़ा सा दीवार सजा दिए हैं, ज़्यादा नहीं किए हैं। अब आप जानते हैं। तो गाइस अब हम भी रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए। ध्रुव को भी तैयार कर दिए। और ध्रुव के चाचा जी के लड़का है, इसका नाम है ओम, और ये है मेरा बेटा ध्रुव। तो ये लगा हुआ है कि मम्मा जल्दी करो मैं केक काटूँ, मुझे खाना है। और सभी लोग वीडियो बना रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, सब इसमें लगे हुए हैं। और ध्रुव एकदम परेशान हो जाएगा गर्मी से, देखिएगा एकदम चिड़चिड़ाने लगता है। तो गाइस अभी बहुत ही अच्छा यहाँ का जो गांव का ये सेलिब्रेट हो रहा है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ध्रुव के 3 बर्थडे रीवा से सेलिब्रेट हुए थे, 3 भोपाल से। 7वां बर्थडे है मेरे बेटे का जो कि गांव से हम मना रहे हैं। तो गाइस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और प्रांशु मेरा हेल्प किए, एक गुब्बारा गिर आया है तो मैं इसको बोल रही हूँ कि प्रांशु फिर से थोड़ा इसको यहाँ पे लगा दो। केक कटने के बाद सब खराब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर केक कटेगा भी तो थोड़ा तो कुछ देर लगा रहे। फैन वगैरह बंद है इसलिए ध्रुव परेशान है, गर्मी बहुत है। बब्बा को बार बार बोल रहा बब्बा कटवाओ ना, केक कटवाओ ना, वो जल्दी में बहुत ही जल्दबाजी में है। और मैं तीनों बच्चों के लिए टोपी लेके गई थी, ध्रुव के लिए और परी के लिए, और ध्रुव के चाचा जी के लड़के के लिए भी लेके गई थी। इसका नाम ओम है, ध्रुव के ही बराबर का है। ध्रुव को पीछे पीछे पूरा दिन दादा दादा करता रहता है, बहुत ही अच्छा है ये भी। तो ये दादा के साथ जो जो ध्रुव के साथ मतलब हुआ वो उसके साथ भी हुआ। ध्रुव भी केक काटा, वो भी ध्रुव का हाथ पकड़ के केक कटवाया। सब लोग बहुत खुशी थे। अपने पापा से रो रहा था कि मुझे दादा के लिए गिफ्ट चाहिए तो मुझे गिफ्ट दो, पर हम बोले बेटा आप मत दो, आप छोटे हो। तो बार बार जानबूझ के ओम गिरा रहा था, तो हम बोले कि अभी लगा के रखो, सेल्फी ले रहे हैं सब लोग, फिर उसके बाद निकाल देना। तो ऐसा लग रहा है जैसे दोनों जुड़वा भाई हों, पर जुड़वा नहीं है, वो परी की चाची का लड़का है। और ये ध्रुव तो आप लोग जानते हैं कि ध्रुव मेरा बेटा है। तो गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ओम भी बहुत खुश है इसलिए कि जब ध्रुव का बर्थडे आया तो ओम भी यहाँ साथ पे अपने भाई के साथ केक वगैरह काट रहा। सब लोग सेल्फी लेने में खड़े हैं और उन दोनों से सब्र नहीं हो रहा। सबसे ज़्यादा तो ध्रुव से सब्र नहीं हो रहा है कि केक कब खाएंगे, कब कटेगा, कब खाएंगे, कब कटेगा। सब लोग सेल्फी ले रहे हैं और मैं थोड़ा ब्लॉगिंग कर रही थी। मैं सोची कि बेटे का बर्थडे है, इस बार गांव से मनाया जा रहा है तो यादगार के लिए एक क्लिप ले लेते हैं। तो मैं भी वीडियो शूट कर रही थी और सब लोग वो ले रहे थे, पर ध्रुव बहुत ही परेशान हो रहा था। कोई बोलता इधर देखो, कोई बोलता उधर देखो, सब अपनी अपनी तरफ। 3-4 लोग सेल्फी ले रहे थे। कोई बोलता इधर देखो ध्रुव, कोई बोलता उधर देखो ध्रुव, ओम इधर देखो, मतलब जितने लोग हैं सब लोग। और अभी चाची लोग टीका चंदन लगाएंगी, हम लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाएंगे। और गर्मी बहुत है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है और बच्चे परेशान हो रहे हैं। फ़ैन बंद करा के रखे हैं इसलिए कि जो है ये सब गिरे जा रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं थोड़ी देर टिका रहे, केक कटने के बाद गिर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गाइस ये है मेरे बेटे का बर्थडे और आप लोग भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा ध्रुव को, मुझे अच्छा लगेगा। और परी को तो आप लोग सभी जानते हैं, पर ध्रुव को बहुत कम लोग जानते हैं, पर अभी ध्रुव को भी जानने लगे हैं कि मेरी एक बेटी और एक बेटा भी है। तो ये है मेरा बेटा। और मम्मी की तो सेल्फी ही नहीं ख़त्म हो रही, ध्रुव की दादी जी की, ये तो सेल्फी पर सेल्फी ले रही हैं। मतलब वो नाती है ना, तो उत्साह उन्हें है कि बच्चों के साथ सेल्फी ले लेते हैं, तो वो भी अपना सेल्फी ले रही हैं।
और हम भी लगे हुए हैं काम में। उधर चाची लोग खाना बनाने में लगी हैं, तो सबको हम बोल रहे तैयार होके आ जाओ, केक कटने वाला है। और अभी केक कट जाएगा तो थोड़ा सा मस्ती भी होगी, थोड़ा चाची लोग अपना अपना नाच गाना भी करने वाली हैं। तो गाइस अभी मैं ध्रुव को यहाँ पे खड़ा कर दी हूँ। मैं बोली बेटा यहाँ पे आप हो जाओ और दादी बब्बा आपको टीका लगा के केक कटवा दें। गाइस बहुत ही आज सुबह से भागम भागी हो गया। सुबह से जब से उठे हैं तो यही मतलब मंदिर जाना, मंदिर से फिर गांव के लिए भी निकलना था, इसलिए बहुत ही थक गए थे। पर बेटे का जो बर्थडे है उस खुशी में ये थकावट कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस बार हम गांव पे सबके साथ पे मना रहे हैं। रीवा पे मनाते थे तो मेरी फ्रेंड लोग, मेरे मायके वाले सभी रहते थे, पर इस बार किसी को भी नहीं बुलाए हैं, इसलिए कि गांव पे सब लोगों को अच्छा नहीं लगता है। जो और चाचा लोग हैं उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। ध्रुव गर्मी में परेशान हो रहा था, तो उनके बब्बा जी चिल्ला रहे थे कि तुम लोग कि क्या कर रहे हो, जल्दी से कटवा दो, बच्चे गर्मी भी लग रही है और केक के लिए उनको जल्दी भी हो रहा है। तो ध्रुव का हाथ पकड़ के ओम बर्थडे का केक कटवा रहा है और सब लोग तालियां बजा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस। तो अभी चाची तो खाना पे लगी हुई हैं और चाचा लोग अपने घर पे हैं, बगल में उनका भी घर है, तो चाचा लोग अपने अपने घर पे हैं। सभी आएंगे, खाना पीना सभी करने आएंगे। और अभी हम सबको बोल दिए कि आ जाओ। तो कुछ लोग तो बोले कि अरे आप करवा लो, हम आ रहे हैं। मतलब कुछ लोगों को बहुत ही खुशी है कि यहाँ से बर्थडे मना रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है। इसलिए कि अच्छा किसको नहीं लग रहा है, परी के बब्बा जी के जो पिताजी हैं, बुजुर्ग हैं, वो जब हम जैसे ही आए घर पे ये बर्थडे मनाने, तो ध्रुव के बब्बा जी से उनका थोड़ा नहीं जमता है। वो जो बब्बा जी हैं तो थोड़ा तांडवी हैं, तो वो जब देखते हैं ना कि सब घर परिवार हंसी खुशी से है, तो थोड़ा उनका मुंह फूला ही रहता है। तो वो नहीं है, बाकी पूरा घर बहुत ही खुश है। सब लोग, चाची लोग, अभी आप देखेंगे कि आगे सबका डांस होने वाला है। थोड़ा बहुत सभी अपना अपना मनोरंजन करेंगे, और इसलिए भी ज़्यादा यहाँ नहीं मनाने की कोशिश कर रही थी कि एक जो मेरी बीच वाली चाची हैं उनका थोड़ा कुछ मतलब उनको थोड़ा दिक्कत बेचारी को आ गया था। वो दिक्कत कभी यही फुर्सत में बताएंगे, आज खुशी का दिन है तो आज हम नहीं बताएंगे। छोटी वाली चाची है पर बच्चों के साथ बहुत ही खुशी मनाती हैं वो। तो गाइस अभी हम ये बैलून फोड़ रहे थे, फूट ही नहीं रहा था, तो इसको हम नाखून गड़ा दिए, तभी फूटने वाला है। और इसमें चॉकलेट भरी हुई थी तो सब लोग चॉकलेट पे टूट पड़े। ध्रुव भी टूट पड़ा। ओम खड़ा होके देख रहा था, तो एक मिला मुझे तो मैं ओम को दे दी। ओम के पापा वैसे भी ओम के लिए ढेर सारी चॉकलेट बीन के उसके हाथ में रख दिए थे कि ये लो। तो गाइस बहुत ही अच्छा लगा मुझे गांव पे, पहली बार जो हम मनाए यहाँ पे बर्थडे, पर मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पे मुझे डेकोरेशन वगैरह करना पड़ा थोड़ा बहुत, यहाँ पे अच्छे से नहीं हो पाया, इसलिए कि गांव गांव होता है, शहर शहर होता है। पर गांव पे जो सादगी होती है वो कहीं पे भी नहीं होती। गांव पे सुकून होता है, वातावरण अच्छा होता है, ठंडी हवा होती है, मतलब बहुत ही अच्छा। गांव का जितना भी प्रशंसा करो कम ही है। फिर परी का डांस चालू हुआ, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, इस गाने में परी ने अपना डांस दिखाया। फिर हो गया, चाची लोग बोली कि थोड़ा बहुत उसका बैंड बाजा वाला वो लगा दो, बुफर चल रहा था तो सब लोग कर रहे थे। चाची बोली भाई बेटे का तुम भी करो, हम बोले बिल्कुल करेंगे। तो परी की दादी भी लगी हुई थी डांस में। चाची, ये ऑरेंज कलर की जो साड़ी पहनी ये भी चाची सासा हैं, वो भी चाची हैं, सभी लोग चाची हैं। तो यही है। और ये जो चाची हैं बेचारी बहुत ही दुखी हैं, पर तभी भी सबके उसमें हंसी खुशी से शामिल हुई हैं, इसलिए कि भगवान ने इन्हें भी 2 बेटे दिए थे और दोनों अभी नहीं हैं। पर आज के दिन ये बात नहीं करते हैं, इसलिए कि आज मेरे बेटे का बर्थडे है और बहुत ही हंसी खुशी का दिन है। पर चाची भी इनके बहुत ही खुशी मना रही, इसलिए कि बच्चों का बर्थडे है तो किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मतलब कुछ, इसीलिए गांव से हम नहीं मनाना चाहते थे। कुछ मेरे पास शब्द नहीं हो रहे हैं कि मैं बोल पाऊँ, इसलिए गांव में ये थोड़ा बहुत जो होता है ये नहीं कर पाते हैं ना, इसलिए अच्छे से, जैसे कुछ लोगों का मन सही रहेगा, कुछ लोगों का मन नहीं सही रहेगा। और सबसे ज़्यादा जो परी के बब्बा जी के पिताजी हैं वो बहुत ही, भाई उनका तो कुछ जवाब ही नहीं है। वो जब घर में बहुत सारे परिवार देख लेते हैं एक साथ और हंसी खुशी, तो उनको पता ही नहीं क्या ही हो जाता है, एक अलग सी जलन उनके पैदा हो जाती है, इसलिए कि वो किसी को हंसी खुशी से देख ही नहीं पाते हैं। पर उनका जो है वो चलता नहीं है, इसलिए कि उनका कोई भी बस नहीं चलता है। परी के बब्बा जी को थोड़ा डरते भी हैं, तो इसीलिए किसी को कुछ नहीं बोलते हैं। और बोलेंगे कब, जो हम लोग चले जाएंगे यहाँ से तब बोलेंगे, इसलिए कि परी की चाची बता रही थी कि बोलते हैं पर जब
हम लोग चले जाएंगे। तो सब लोगों ने चल, ये हटाइए ये बात सभी। अभी परी की चाची भी लगी हुई है नाचने में, और दोनों बच्चे। मुझे तो ध्रुव को देख के बड़ी हंसी आ रही। ध्रुव तो बैंड बाजे के साथ जो ठुमका लगा रहा है, और परी, सुहानी, चाची, सभी लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं इसीलिए मैं ज़्यादा कार्यक्रम, ज़्यादा जो भी मेरा होता है, मैं रीवा से ही मनाती हूँ, इसलिए कि यहाँ पे आना है तो सबका मन ठीक रहता है, सब लोग बहुत खुश रहते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है, बहुत मान सम्मान देते हैं। बस एक ही इंसान है जो है कि परी के परदादा जी, उन्हीं का माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहता है। उनका डिस्टर्ब ये रहता है कि वो हमेशा हंसी खुशी से रहेंगे, पर जब कि सब पब्लिक को खुश देखेंगे एक साथ कि उनके बड़े वाले बेटे भी आ गए हैं, जैसे कि परी के बब्बा जी, तो जब उनको देख लेंगे तो उनको पता ही नहीं क्या हो जाता है। बोलते कुछ नहीं है, बोलेंगे कुछ नहीं, पर सबसे मुंह फुला लेंगे। जैसे पैर छुओगे ना तो इस तरह बोलेंगे, हमारा पैर वैर मत छुआ करो। तो हम बोले जाने दो, हटाओ। तो गाइस, ये है घर परिवार की बातें, और बहुत ही अच्छी तरह से बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। और चाची लोग, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं, बस मेरा घर परिवार खुश है, सब लोग अच्छे से नाच गाना कर रहे हैं, खुशी से हैं। मेरे बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट हो गया। मुझे लगता था कि मैं कैसे गांव पे मैनेज कर पाऊंगी और अच्छे से नहीं कर पाऊंगी, तो भी अच्छे से हो गया। ध्रुव को मैं बोल रही थी, बेटा ये क्यों कर रहे हो? ध्रुव जितनी भी स्पेलिंग थी बर्थडे वाली, सभी को नोच नोच के अपने हाथ पे, पैर पे, कमर पे, हर जगह दोनों फंसा रहे थे, ओम भी और ध्रुव भी। तो बहुत मुझे हंसी भी आ रही थी। हम बोले सजाने में 1 घंटा लग गया, और इन लोगों को तहस नहस करने में